जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत में होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, मुझे कंफर्म करें कोई एक बच्चा प्लीज कि आपको आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। जी सर, वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी ओके है। ओके, वेरी गुड। चलें आपकी फर्स्ट प्रोफाइल असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट चेक करें। तो हसन नवाज। जी बेटा हसन, ये आपका पेज का लिंक आ गया। ओके गुड। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। बिल्कुल यही चीज़ मैंने बताई थी कि ये ही एरिया उस क्वेश्चन का आपने सेंड करना होता है अपने क्लाइंट को, ठीक है ना। ताकि ये जो सेल्स रैंक के सारे पीरियड्स हैं उनके फिगर तो हो रहे हैं, और बाकी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ गया बाय बॉक्स, एक्सीलेंट बाय बॉक्स 30 डेज का। वेरी गुड। और बच्चे आप मुझे ये कंफर्म करेंगे, ये जो आपने एक्शन लिए हुए हैं, ये जो उनकी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रीवियस स्टेप सारे जो हैं वो मीट कर रहे हैं ना हसन? जी सर। जी सर। हाँ हाँ बेटा, प्रीवियस स्टैट का मीट करना बहुत जरूरी है। और ये जो आपके मतलब है ना एसेंस, इनको आपने बेस को कलर कर लें ताकि निशानी रहे आपकी कि ये मेरे हंटेड एसन है। आगे जब सोर्सिंग में जाना है तो यही एसेंस फिर आपके आगे काम आने हैं। और अब आप सब बच्चों को हंटिंग प्रॉपर आ गई है। अपने शीट में मैक्सिमम हंटेड एसन जो है उनको जो है वो आप पिन कर लें, ठीक है। ये वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट वाई बॉक्स। जी सर। थैंक यू। अच्छा जी, ये आपका 90 डेज का आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम में बिलिंग की परसेंटेज है, सेकंड में जो है वो सेलर की प्राइस है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। थर्ड में ऑफर काउंट है कि इस टाइम पे कितने सेलर थे, इस टाइम पे कितने सेलर थे, एक्टिव सेलर, ठीक है। और ये उन सेलर के फोर्थ कॉलम में स्टॉक है। और फिफ्थ कॉलम में सेलर के नेम है, ठीक है। और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एफ पी है या एफ पी एम है। जिसके अगर टिक नहीं हुआ हुआ इट मीन्स वो एफ पी एम है। और जिसका अगर टिक हुआ हुआ है वो वाला सेलर एफ पी ए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की सर्विस ले रहा है अमेजोन। तो क्या आगे रेटिंग परसेंटेज, रिव्यू परसेंटेज, और ये लास्ट वन, और ये आगे का आपको डिटेल्स का पता होना चाहिए। ये क्लाइंट पूछ लेता होता है, तो ठीक है ना। बिल्कुल ठीक बता, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके, गुड, ठीक, ओके, ओके, वेल डन। अब इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि इन सारी प्रोडक्ट्स के जो प्रीवियस सारे पैरामीटर्स के अपना क्राइटेरिया है उनको ये मीट कर रहे हो, देन हमें फिर ये प्रॉपर अनफिट हमारी प्रोडक्ट बननी है। एक चीज आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि प्रीवियस सारा क्राइटेरिया मीट कर रही हो, सेल्स भी बेशक उसकी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, अगर बाय बॉक्स ट्रक है ना, अब आपने जब निकाले होंगे आपको मिले होंगे 100%, 90% जो टॉप पे आ रहे होंगे, 80% इवन। तो इस तरह के बाय बॉक्स के साथ हमने उस प्रोडक्ट को नहीं लेके जाना, हमने लीव कर देना है। उस प्रोडक्ट को लीव कर देना है और ढूंढे। 7 मिलियन प्लस प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर जिनमें से हम ये हंटिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये नहीं कहना कि मुझे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होएगा। ये सिर्फ आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम काम को देते हैं। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड, गुड जॉब। अच्छा ठीक है, असल में माशाल्लाह अच्छा काम किया हुआ। ये बेटा जो आपकी पेंडिंग है ना, ये मैंने चेक कर ली हुई है, इनकी मार्किंग अब मैंने करनी है। इसमें आपके आएंगे नंबर 8 या फिर नंबर 9। मैं चेक करने को बेटा होता है। अच्छा जी, वेल डन जी। उस्मान कहाँ पे हैं आज? उस्मान नजर नहीं आ रहे। चलें जी, अच्छा तो देखिए तो क्या आगे।
हाँ बेटा आप लेट हो गए हैं आज। आज फर्स्ट टाइम आप लेट हुए हैं। कभी लेट हुए तो नहीं। ये आपको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। ये अब आप ही की असाइनमेंट चेक होने लगी है। अच्छा जी, ओके हो गया जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 65% ठीक है, चल जाएगा। नो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 30 डेज का आ गया, ठीक है। ये आपका 90 डेज का, 90 डेज का। good, ठीक है। ओके, वेरी वेल डन, ठीक है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बाय वॉक हुई है ये। 90 डेज का उससे भी ज़्यादा प्यारा। good, ठीक है। ओके, ओके। चलो सारे दोनों बच्चों ने अच्छा काम किया हुआ है। कोई मिस्टेक कहीं भी किसी की नहीं निकल सकती। वेरी वेल डन, इट मीन्स कि आपकी बेटा कॉन्सेप्ट जो है ना वो प्रॉपर क्लियर हुए हैं लेक्चर के। वेल डन उस्मान, गुड जॉब। अच्छा ये तो इनका है। तो ठीक गुजारिए बेटा आपका। हाँ, ठीक। आज मैडम ही साथ है हमारे, और मैडम आज आप सब बच्चों का हंटिंग का जो है ना वो एक शॉर्ट टेस्ट भी ले, इसीलिए एग्जाम लेंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाए। मैं आपको थोड़ा रेडी हो। फॉर द डिटेल्स एंड वाइब ऑफ प्रोटेक्शन फॉर 30 डेज। गुड, वेरी गुड। ये देखिए बच्चे, ये चीज हमने क्लाइंट को नहीं दिखानी है। थोड़ा सा फोकस करें करिए बच्चे इसके ऊपर। जो ये वाला हमारा लेफ्ट साइड का ये पोस्टर है ना, ये नहीं जी हमने सर। ये नहीं हमने क्लाइंट को दिखाना। इसमें थोड़ा सी जो है वो बाकी डिटेल्स आ जाती हैं। जस्ट ये वाला पोस्टर मैंने कहा था, ये वाला, वो मैं वही काम आपको ओके सिखा सर। रहा हूँ जो आगे हमने प्रैक्टिकली मार्केट में करना है। जो हमने अपने क्लाइंट को चीजें देनी होती है, ठीक है ना बेटा। जैसे बाकी बच्चों ने किया ना ठीक है इस सर। तरह, इस तरह का इस चीज को थोड़ा अपना कार्य जी। करना। अच्छा जी, हाँ बाय बॉक्स ठीक है, गुड। फिलन, फिलन हो गया, गुड। 49%, 30 डेज। 44% है, ठीक है। 90 डेज। अच्छा जी, चल ये आ गया आपका, ओपन हो गया ये, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट कम से कम आपका इतना होना चाहिए कि जिसके डिजिट जो है ना वो इजीली रीडेबल हो। ठीक है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा आपने बेटा फोकस करना है। ऐसा स्क्रीन शॉट जो पढ़ा नहीं जा रहा वो फिर आपकी ना ये शो करता है कि ये जो पर्सन है, ये जो मेरा बीए है, ये इतना प्रोफेशनल नहीं है। तो हमने कोई भी ऐसा जो है वो एक्ट नहीं परफॉर्म करना जिससे हम हमारा अनप्रोफेशनलिज्म शो हो। तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर जो अच्छे से सेटिंग को पूरा ले। अगर आप इस कोर्स में पूरा अच्छे से लेते तो ये बिल्कुल जो है ना ये रिजेक्ट हो जाना था और ठीक आ जाना था। जी सर, मुझे बस वो था कि शायद पूरी स्क्रीन का लेना। नहीं कोई नहीं, पता चल जाता है आपके क्लाइंट को कि ये कौन से टूल का एसेट है।
वीक का हमने पूरा दे लेके देना है, क्योंकि इसका पता चला ना ये डेज की रेंज आ रही है सारी, ये हमें पूरा चाहिए। अच्छा जी, अच्छा कंट्रोल प्लस आप कर लिया करें ना थोड़ी सी, उससे उससे जूम अप हो जाना है। तो जब देखा कि यहाँ पर टेबल ठीक है प्रॉपर है, वहाँ पे स्क्रीन पर ले लिया। कंट्रोल प्लस से आप तो कर सकते हैं जूम अप जूम, और कंट्रोल माइनस से जूम इन हो जाएगा, स्क्रीन छोटी हो जाएगी। कंट्रोल माइनस। अच्छा बिल्कुल ठीक है बच्चे, गुड। लेट ओपन हो गई है, टाइम ले रही है। तो वो सर ऐसा क्यों है? जी बच्चे, सर ये लेट क्यों ओपन हो रही है? या अच्छे से नेटवर्क इशू ही है, अदरवाइज तो ओपन होना चाहिए। तो तो हुआ हुआ है सिस्टम। ठीक ओपन हुई है या लेट हो गई है। अच्छा ये आपका अभी भी कैनवा का वो वाला इशू आ रहा है जो पहले आपके आ रहा था? नहीं सर, आज तो नहीं आया। अब सही हो गया। ठीक हो गया। सर ये मेरे किसी इशू की वजह से हो रहा है, तो शो नहीं हो रही। ये आपके स्क्रीन में सही लगे हुए हैं। अब जहाँ पे आप गए, ये भी जहाँ पे स्क्रीन शॉट आपने प्रॉपर केस ना हो गए हों, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये जो आप आपका आ रहा है तो बाकी स्क्रीन शॉट तो नहीं आ रहा, नीचे जाके तो हो रहा है। चलिए आगे तो देखते हैं। ये प्रॉपर ओपन में एक ब्लर है, तो नेटवर्क मुझे लग रहा है। असल में जो Google की सीट होती है ना, ये भी थोड़ी हैवी होती है, ये सिस्टम को एक बार खींच की है। और जिस तरह का ये हमने असाइनमेंट पेज सिस्टम डेवलप किया हुआ है ना अमेजोन का, इस तरह से बच्चे को कहीं ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जी अमेजोन सर। को असाइनमेंट पेज रीड करवाना एक टफ प्रोसीजर है, मुश्किल काम है, आसान नहीं है ये। इसलिए हर जगह पे ये सुई से पढ़ाते हैं और जान पढ़ा देते हैं। बच्चे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन हाथ से काम कैसे करना है, मार्केट में क्लाइंट के साथ कैसे आपने करना है, तो कैसे चीज़ें बना के देनी है, ये नहीं फिर बच्चों को पता चलता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आई थिंक आपके कुछ ये दोस्त हैं, आप आपके बेटा आपने सीख लगे हुए हैं, आपको नेटवर्क इशू है। ओके, गुड हो गया, ठीक सर है। मैं अगेन लिंक शेयर कर दूं, फिर आप किसी दूसरी असाइनमेंट को चेक करें। नहीं बेटा, ओपन हो गई, मैं दोबारा। ओपन ओपन हो गई। अच्छा हो गया। सटीना तो फिर हो सर रही है ना, ओपन हो गई, ठीक है। आपने काम बेटा बिल्कुल ठीक किया हुआ है। मैंने चेक जस्ट ये करना होता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नंबर वन, और उसने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जी प्रॉपर की है कि नहीं, क्योंकि हैंड्स ऑन ही आपको जो है ना वो पॉलिश करेगा। जितना हैंड्स ऑन करेंगे उतना जी पॉलिश सर। करेगा। अगर मैं 5 प्रोडक्ट बोलता हूँ तो 5 पे ना रहा कर, जिन बच्चों के पास टाइम होता है 10 करें, 15 करें, 20 करें, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को टाइम दें। जितना बच्चे आप लोग जिससे टाइम देंगे ना, मैं आपको एक चीज बताऊँ, जितना आपने टाइम देना ना अपनी असाइनमेंट को, जितना ज्यादा वर्क करना है, जितना ज्यादा काम करना है, उतना ही आपने पॉलिश हो जाना है, उतना ही आप पे शाइन आई जानी है। और ये शाइन ही आपकी जो है मार्केट में आपका नाम बनाएगी। जी सर, मैंने 8 प्रोडक्ट्स की हुई हैं। ये बेटा बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है कि आपकी ज्यादा वेल जी। डन, और आपके माशाल्लाह फाइव बॉक्स भी बहुत अच्छे, एक्सीलेंट वर्क किया हुआ बच्चे आपने। Good। ये बहुत अच्छा बाय बॉक्स है, 30 डेज का 37% है। जितना जी सर, इस टॉप की इसकी परसेंटेज सेल भी बहुत अच्छी है सर, इस वाली प्रोडक्ट की सेल भी ये बहुत एसेंस अच्छी है। संभाल लें, इन्हीं एसेंस के अब आगे जी सर। सोर्सिंग में हम जाएंगे, ठीक है ना। जी तो आपको जब हम सोर्सिंग में जाएंगे तो अपने इन एसेंस की कदर आपको बिल्कुल हो जानी है। गुड, वेल डन। सर, ये वाली प्रोडक्ट जरा चेक कर लें। हाँ जी, ये देखिए अभी मैंने ये, इसके आगे जी जी बोलें आप। इसके आगे डिटेल्स भी लगाई हुई है, आप जरा चेक कर लें। मुझे थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी ये लेनी चाहिए प्रोडक्ट या नहीं। इसमें दो हैं सेलर जिनके पास बाय बॉक्स आया है, दोनों एफपी है, और 61% जी। पे ये है, आप ले सकती हैं, मैंने आपको 70% तक अलाउ किया हुआ है। एक मिनट में पूछती हूँ 70 जरा। से मैं बैठा के देखो, 70 से ऊपर अगर पे आ रहा है ना टॉप पे, उसको आप जी लीव करें।
वो फिर हमें जो है ना वो वाला सेलेक्ट कर करें। अच्छा ये 90 डेज का, हाँ ठीक है बेटा, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। ये उसी प्रोडक्ट सर का इसकी न्यू डिटेल्स जी सर इसी की है। चेक, ठीक है, 32 मंथ हो गया। प्राइस 70 और 70 पे यहाँ पे, और कुछ पीरियड के लिए ये आई है 14.30 तक आई। नो ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, ओके गुड, नो इशू, इट्स ओके। सर यहाँ मुझे थोड़ा लग रहा था ठीक है, कोई कि बात ये नहीं। काफी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जी ये जो पीरियड है ना, ये थोड़े थोड़े दिनों का पीरियड है। ये थोड़े थोड़े जी दिनों जी का पीरियड है, और कितना आ रहा है, 14, और ये 17, $3 की है, और इस वक्त ये 17 पे है। नो प्रॉब्लम, चल जाएगी, नो प्रॉब्लम। मुझे इसकी सेल्स अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा सर से कंसल्ट कर लेती हूँ ना। नहीं ठीक है, सेल्स भी अच्छी है, बाय बॉक्स ठीक है, इतना प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, अच्छी लग चलेगी, गुड, गुड जॉब बेटा। ये आप लोगों के लिए ना एक की पॉइंट है जुबारिया के, जिस प्रोडक्ट की जी सेल्स हाई होंगी ना, उस प्रोडक्ट में अगर जी थोड़ा बहुत भी इशू होगा तो उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जी जी इसमें मुझे भी यही आप था कि इसकी सेल्स फाइव बॉक्स अच्छी है तो लगा मे रहे बी। हैं, हाँ जी। और क्लाइंट पे को भी ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना वो अफेक्ट करती है कि हाई सेल प्रोडक्ट हो। हाई सेल प्रोडक्ट होगी तो जो माइनर से इश्यूज होते हैं ना, वो खा पी हो जाते हैं फिर अंदर। जी जी मैम मैंने इसलिए मुझे लग रहा था कि सेल्स तो काफी अच्छी है और बाय बॉक्स की रोटेशन दो मतलब दो सेलर्स के हो रही है ना तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा जी। सर से कंसल्ट कर लेंगे इसलिए मैंने ये वाली हम्म, प्रोडक्ट लगाई। सही। ये दो मेन चीजें होती हैं, ठीक है ना, सेल्स और बाय बॉक्स की जी रोटेशन। प्रोडक्ट को जब जी आपने मैम क्लाइंट्स के साथ फाइनलाइज करना होता है ना, तो हो सकता है वो बाकी पॉइंट्स को ना देखें, या मोस्टली जो है उनमें से बाकी पॉइंट्स का किसी को इतना पता भी नहीं होता, क्योंकि 100 में जी से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम सीख के नहीं स्टार्ट किया हुआ होता। तो जी वो ये दो चीजें जो है इसको ही मोस्टली क्लाइंट्स जो है वो फोकस करते हैं, एक सेल्स अच्छी हो और दूसरा जो है वो बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत अच्छी हो। आप लोगों ने भी इसी चीज को लेके आगे चलना है। समझा तो आपको हर हर पॉइंट दिया हंटिंग का, आपको तक कोई चीज रह ना जाए, हर चीज बता दी और हर तरीके से बता दी, हर एंगल से। लेकिन मेन चीजें जो फोकस करने की हैं वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि यही दो चीजें। और तीसरा तो आपको पता ही है कि आप एफबीए करने जा रहे हैं, तो फिर आपके साथ एफबीए वाला कोई जरूर वहां पे होना चाहिए, ठीक है ना। जी जी मैम राना आफ्ताब बेटा, वेल डन, गुड जॉब बेटा, बहुत अच्छा काम किया बेटा आपने भी, एक्सीलेंट। अच्छा आपकी प्रीवियस वाली कहाँ पे, जरा अनम्यूट हो ना आप। वेर इज योर A7? तो 7 आपने नहीं बेटा सेक्टर। साहब बेटा आपको आवाज नहीं आ रही, आपने अपना माइक नहीं ऑन किया हुआ। माइक कॉर्नर में क्लिक करें ना इसको। चलो यार, काम तरीका नहीं है, तो आगे चलते हैं। जी हाफिज नुमान, हाफिज नुमान। अच्छा जी, 30 days and 90 days, ओके गुड। ये देखे ना वेरिया, ये लिया हुआ है प्रेसिडेंट को। गुड जॉब बेटा, शाबाश, वेल डन, एक्सीलेंट, ओके गुड, ठीक है। तो 5 बोली है तो 5 ही की, ये नहीं किया कि चलो मैं 6वीं 7 कर लूँ। ज्यादा टाइम देने का दिल नहीं चाहा कि आधा घंटा ज्यादा बैठ जाऊँ, थोड़ा काम और कर देता हूँ। लेकिन ये सब बच्चों ने मेक श्योर रखना है कि ये आपके जो जितने भी ये वाले एसन हैं ये प्रीवियस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको चीज, इन चीजों का आपको आगे जाके एहसास हो जाना है। तो क्या, ये किसकी असाइनमेंट है सर? हाफिज नुमान,
अच्छा जी। फिर साहब ठीक हो गया। अच्छा जी जी बेटा, आप जी ओवर टू यू मैडम, आपने आप जिनसे करना है इस लिंक में कर लें, और बाकी फिर हम नेक्स्ट लिंक में मैं इनको लेक्चर देता हूँ। आज आपकी सोर्सिंग का जो है ना, ये फर्स्ट लेक्चर होएगा कि आपने अपने इन हंटेड प्रोडक्ट को अमेरिका में से ही सोर्स करना है, ऑथेंटिक सप्लायर से। वो ब्रांड भी हो सकता है, ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए। और कैसे आपने उसको अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड करनी है उस प्रोडक्ट का अप्रूवल लेने के लिए उस ब्रांड से जो आपने हंट की हुई है। तो इसके ऊपर आज लेक्चर होएगा। लेक्चर आपको मैं नेक्स्ट अपना मैं देता हूँ बाद में। जी ओवर टू यू मैडम, आप इनसे करने क्वेश्चन आप। जी ये माशाल्लाह से आप लोगों की हंटिंग आज कंप्लीट हुई और बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीख ली है। और आप लोगों को मैं इतना बता दूं कि हंटिंग जो है ना, अगर आप 6 7 या 10 10 के करीब स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी ऑलमोस्ट सीख जाते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इजी है। और मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, आप हर एक एक्सपर्ट बन सकता है एक प्रोडक्ट्स हंटर, ठीक है। लेकिन सोर्सिंग जो है वो होलसेल एफबीए में एक मेन चीज है। सोर्सिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको, टाइम टेकिंग चीज है, ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करनी पड़ेगी। अगर हमारे बैच में 10 स्टूडेंट होते हैं तो सोर्सिंग ऐसी चीज है जिसमें से 3 या 4 वो जो फुल अपनी अटेंशन करते हैं, काम की तरफ फोकस करते हैं, वो ही आगे जाते हैं। बाकी 6 जो हैं वो हंटिंग तक जो है वो लिमिट उनकी होती है, और लिमिटेड होके वहीं तक वो जो है ना वो रह जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पहले बता रहे हैं कि आपने सोर्सिंग पे फुल फोकस करना है, अच्छे से सीखना है। और हर किसी ने कोशिश करनी है कि जो सोर्सिंग में एक्सपर्ट हो, ठीक है। हंटिंग में एक्सपर्ट होना कोई ऐसी बात नहीं है, जो सीख लेता है वो कर लेता है, मेन चीज है सोर्सिंग में एक्सपर्ट होना। अभी जैसे आपकी क्लासेस आगे जाएंगी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितनी अहम है, होलसेल एफबीए का जो पार्ट है, ठीक है। अब हंटिंग कंप्लीट हुई है तो मैं आज ही आपकी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें आप लोग। अनम्यूट हो आप, हसन नवाज अनम्यूट हो बेटा, और मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने जो सोर्सिंग सीखी, सॉरी हंटिंग की है आपने असाइनमेंट्स, तो नवाज आप मुझे बताएं क्या क्राइटेरिया है हंटिंग का। लेट्स सपोज कि मैं क्लाइंट ही हूँ और आप एज अ वीए मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। सही नॉलेज आपको तब पता चलता है जब आप किसी क्लाइंट्स के साथ अटैच होते हैं, क्लाइंट आपकी मत मार देते हैं क्वेश्चन कर करके, ठीक है। जो ऑथेंटिक क्लाइंट है ना वो आपका पूरा इल्म निचोड़ लेता है। तब आप मुझे बताएं कि आपने मुझे कोई प्रोडक्ट दी है तो आप मुझे कैसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट किस किस एस्पेक्ट से वो ठीक है और गुड टू गो प्रोडक्ट है। मुझे अस्सलाम बताएं कि वालेकुम। आप, वालेकुम सलाम। जी कैसी उसकी सेल्स हैं आपकी प्रोडक्ट की जो आप मुझे दे रहे हैं, और उसमें सेलर्स कैसे बैठे हुए हैं। मैं एफबीए करना चाह रही हूँ प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो आप मुझे बताएं जी क्या इसकी अच्छी चीज है इस प्रोडक्ट की जो आप मुझे दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैं सलाम। समझ लिया कि आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं कि मैं जी उसके जी। कहूँगा कि इसमें 5 से अबव एफ भी हैं, और हम्म सेल सेल भी अच्छा है, और हम्म। सेल का जो से विनिंग वेरिएंट है उसका भी सेल और एक अच्छा है। अच्छा। अच्छा वो आपसे पूछ वन रहे हंड्रेड से अबव है। क्या, मैं पूछ, हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसे अच्छा है, फिर आप मुझे क्या बताएंगे कि सर 100 मैं से अबव है, ठीक है ना। अच्छा शेयर कौन सा होता है जो 100 प्लस होता है। जी जी। जी, और और इस विनिंग वेरिएंट है जो सा उसका सेल भी शेयर अच्छा है, ठीक है और विनिंग 100 से वेरिएंट अबव है। है। ठीक है। ट्राई टू दिस वन के आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के साथ जाएं ही ना। जो क्लाइंट जी होता है जी वो वेरिएशन को बहुत ज्यादा अवॉइड करता है, ठीक है। जी मैम। जी। लेकिन अगर अच्छी मिल जाए, जैसे बहुत अच्छी सेल्स वाली हो, तो फिर गो थ्रू कर भी लें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो कहें कि हम तो जी जी वेरिएशन के साथ जाना नहीं चाह रहे, तो आप में इतनी एबिलिटी हो कि आप उन्हें सेटिस्फाइड कर दें कि सर ये वो वेरिएशन नहीं है जो आप हेजिटेट फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और हाई सेल जनरेट करेगी ये, अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे, ठीक है ना। और ये जी विनिंग वेरिएंट है। जी और जी। क्या चीज उसमें अच्छी हो। और मैम इसमें
चलें नुमान, चलें ठीक है, वेरी गुड। नुमान आप मुझे बताएं बेटा, कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हैं बाय बॉक्स की रोटेशन पे, अगर मैं उसमें सपोज 3 सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 सेलर उस प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं और उनकी बाय बॉक्स की रोटेशन इस तरह से है 60 20 और 20, इस तरह से बाय बॉक्स की रोटेशन है। तो क्या ये प्रोडक्ट गुड टू गो है? इस रोटेशन के साथ हम उस प्रोडक्ट के साथ गो थ्रू कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, बिल्कुल इस पे हम जा सकते हैं क्योंकि इसमें जो रोटेशन है वो हो रही है कंटिन्यूसली, तो इसमें हम तो बिल्कुल जा सकते हैं इसमें। ठीक है। और अगर हम जाएंगे तो हम बाय बॉक्स को कैसे विन करेंगे? बाय ऑलरेडी बॉक्स 3 विन, सेलर बैठे हैं। जी, जी बाय जी। बॉक्स विन इस तरह कर सकते हैं कि आज तो आपकी अमाउंट अगर आपकी जितनी अच्छी होगी उस पे है। दूसरा ये कि आप जो पुराने सेलर बैठे हैं उनकी जो प्राइस है उसमें आप हम्म, जो है अगर उनके साथ इंक्लूड हो जाएंगे, और अगर आपके पास जो है यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, क्या प्रोडक्ट अगर कहते हैं? आपके पास पड़ी हुई है, स्टॉक में हम्म। ज्यादा है, तो उससे ये कि आप बाय बुक ज्यादा विन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा है तो हम बाय बॉक्स विन करेंगे। इससे पहले जो आपने पॉइंट बोला कि अगर आपके पास अमाउंट ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा हो तो बाय बॉक्स विन हो जाता है, ये बताएं मुझे, अपना पॉइंट क्लियर करें। आप लोगों ने माशाल्लाह बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखा है, ऐसे ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं, महीने महीने में अमेजोन का कोर्स करवा के कवर कर रहे हैं और बैच खत्म हो रहा है और बच्चे को मैम कुछ भी उससे नहीं पता ये, होता। उसमें ये है जी कि जी। इस अमाउंट इसलिए उसने कहा कि जिससे स्टॉक हमारा तभी ज्यादा होगा जब हमारे पास ये कि अमाउंट हमारे पास ज्यादा होगी, तो स्टॉक भी हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं उनसे। अच्छा, आपने इस सेंस में कहा कि अमाउंट ज्यादा है, ठीक है ना, वो एक अलग मैटर हो जाएगा, वो आपका क्लाइंट का मैटर है कि वो उसके पास कितना है, उसका बजट कितना है इसको लेने के लिए, प्रोडक्ट को कितने पीस वो उसकी इन्वेंटरी के खरीदता है। इन्वेंटरी उस कहते हैं प्रोडक्ट की मकदार जो उसने खरीद के अमेजोन पे भिजवानी होती है, ठीक है। जी लेकिन अब आपकी ये बात जो है ना, ये एक रॉन्ग सेंटेंस बन रहा है कि अगर आपकी अमाउंट ज्यादा है, यहाँ आपने कहना है कि अगर आप प्राइस कम रखते हैं, आप कहना यही बात चाह रहे हैं, सर ने भी आपको यही सिखाई है कि अगर आप प्राइस कम रखते हैं उनकी निस्बत, ठीक है, कुछ सेंट कम रखते हैं और आपके पास पीस ज्यादा है इस प्रोडक्ट के, तो सर फिर हम इसका बाय बॉक्स जो है वो इंशाल्लाह विन करेंगे। ऐसा है, ठीक है ना? ठीक है मैम। आपकी बात वही थी, सेंस आपकी बात की यही है, लेकिन आपको कन्वे नहीं करना आया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ही मुझे बताएंगे नुमान कि इस प्रोडक्ट में हमें कितने सेल्स के शेयर आ रहे हैं? 100 अबव शेयर आ रहा है इसमें। ठीक है, वेरी गुड। चलें जी। जी जुबारिया, आप मुझे बताएं कि प्रोडक्ट आप मुझे दे रही हैं और अगर उसमें 6 से 7 डॉलर की फ्लक्चुएशन है तो क्या हम उसके साथ गो थ्रू करें? आई थिंक नो मैम, इतनी सारी अगर प्राइस को हम चेक करेंगे ना, अगर तो मतलब 15 10 15 के राउंड अबाउट उसकी प्राइस है, तो फिर हम इतनी सारी ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन की वाली प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमें फिर फ्यूचर में लॉस दे सकती है ना। हम्म। प्राइस से ज्यादा उसके प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस करेंगे, जो भी आपको सर बताएंगे नेक्स्ट जी जी, क्लासेस में, लॉस। ठीक है ना? हाँ जी जी, जी। प्राइस से जी ज्यादा हम प्रॉफिट मार्जिन पे, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही उस प्रोडक्ट जी। में 3 से 4 डॉलर का आ रहा है और प्राइस फ्लक्चुएट जी होकर 7 डॉलर कम हो रही है, तो फिर हम तो चले गए ना, फिर लॉस में, हमारा प्रॉफिट तो वहीं पे जी, खत्म वही ना होगा। लॉस, जी वो हमें लॉस देगी, इसलिए हम इतनी वो ज्यादा हमें तब प्राइस लॉस देगी। फ्लक्चुएट वाली प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। और अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम अच्छी है, 10% होना चाहिए जी। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग उसकी जो है वो अच्छी है, हम उसके साथ गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट में एफबीए कोई भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? सेल्स के शेयर भी हाई नो हैं। मैम, नो हम नहीं उसके साथ हम नहीं जाएंगे ना, क्योंकि क्यों नहीं हमें जाएंगे? जाना, क्योंकि हमें पता कैसे, हमें पता ही ऐसे चलेगा अगर वो प्रोडक्ट के साथ एफबीए सेलर्स हैं, और हम्म। इसीलिए तभी हमें पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो होलसेल के लिए प्रॉफिटेबल है, होलसेल के लिए ओके है, देन हम उसको चूज करेंगे। अगर उसमें तो कोई जो बेटा, एफबीए सेलर नहीं है तो हमें पता चल रहा हाँ, है कि नहीं अगर मेरी बात सुने, जी जो बैठे हुए जी हैं जी। उसमें एफबीएम कर रहे हैं, वो भी तो होलसेल की प्रोडक्ट ही है ना जो एफबीएम भी कर रहे हैं, तो वो भी तो उसको सेल कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम एफपीए कर रहे हैं, एफपीएम वाले तो जो वहां पे हैं वो करेंगे ना एफपीएम।
हमारा कंपटीशन एफबीए सेलर्स के साथ है, एफबीएम के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है। इसमें कोई ना कोई, देखिए आप कहेंगे कि इसमें कोई ना कोई ऐसी रीजन होगी, कोई ना कोई जी, अदर क्या एफबीए सेलर उसको नहीं। प्रोडक्ट का जी होगा जो हमें तो देखने में नहीं पता चल रहा, लेकिन कोई वहां जी ऐसी रीजन बनती होगी जो एफबीए इसमें जा ही नहीं रहा, सूटेबल नहीं है, जी मैम। वाइबिलिटी ही नहीं बन रही है एफबीए की, ठीक है ना। अगर आपको जी क्लाइंट जी प्रोडक्ट अच्छी आप दे दें, आपने ज्यादा प्रेफर अपनी पैसे को नहीं करना, आपने क्लाइंट के पैसे को करना है, ठीक है ना। आप उसके पैसे जी को मैम। प्रेफर करेंगी तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर वो जा भी रहा है, मैंने आपको पहले ही ये बात बताई कि 70% लोगों को काम करना नहीं आता, सिर्फ इन्वेस्ट करके वो काम चला रहे होते हैं, उनके वीएस करते हैं, ठीक है। और वीएस में 99% वीएस ऐसे हैं जिनको काम नहीं आता, उन्होंने जस्ट थ्योरी पढ़ी हुई है और अकाउंट हैंडलिंग पकड़ के फिर लोगों के अकाउंट खराब करते फिरते हैं। अच्छा, आपने अगर वो कह रहे हैं जी मैम ये प्रोडक्ट हर लिहाज से अच्छी है, हम इसकी इन्वेंटरी खरीदना चाहते हैं, आप उनको फिर ये चीज बताइए। आपने ये नहीं कहना कि ठीक है ये तो लेने को तैयार है, मैं अपने $100 $50 पकड़ूं और मैं इसको प्रोडक्ट सेल कर दूं। आपने उसे बताना है सर इसमें जी जी एफबीए नहीं है, को आपने एफबीए करना है, कोई ना कोई रीजन है तो इसमें एफबीए नहीं ना जा रहे, तो आप बेहतर है कि आप जी भी मैम। इस पे ना ही जाएं, ठीक है ना, ऐसे आप उन्हें बताएंगे। जी बाकी ये जी कि मैम। माशाल्लाह से इतनी आपकी असाइनमेंट्स हो गई हैं, इतना आपको नॉलेज आ गया, जैसे मैं हर बच्चे से पूछ रही हूँ कि आप में इतने मतलब गेट्स हर बच्चे में हो कि अगर आपका क्लाइंट गलत वे में है तो आप उसको ठीक तरह से ले आए, ठीक पॉइंट पे जो सही पिन पॉइंट है ना, वहां तक आप उसको ड्रैग करके ले आए, इतना आपके पास नॉलेज हर बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है ना। जी मैम। जी उस्मान साहब, आप जरा अनम्यूट हो और आप मुझे बताइएगा कि हम होलसेल एफबीए करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम जी मैम, पाकिस्तान में बैठ के एफबीएम क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि मैम ये जो एफबीएम है ये विद इन यूएस में जो एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए है। तो अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो जारी बात है हमें amazon का जो चैनल है वो यूज करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई और रीजन ऐसी हो। अगर एफ देखे हमारी एग्जिस्टेंस आउटसाइड द कंट्री है मेरे मुताबिक तो जो मतलब मेरी लर्निंग कह रहे हैं कि अगर हम जी आउट ऑफ यूएस हैं देन हम एफबीए करते हैं। अदरवाइज एफबीएम हो तो हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो वहां पे जो है वो होती है। या मे भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट एफबीए में अच्छे ही वो परफॉर्म कर रही हो तो उसके अच्छे जो है वो मतलब आ रहे हैं रिजल्ट्स वगैरह, तो देन मे बी देन हम उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। हम्म ठीक है, गुड है। अब मेरी बात समझें आप, देखें हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान में बैठ के एफबीए ही करें, हम यहाँ से एफबीएम भी कर सकते हैं। हम वहाँ पे अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह जो है वो रेंटेड कर लें और अपनी इन्वेंट्री हम वहाँ पहुंचाएं, 2 बंदे हायर कर लें, हमें ऑर्डर आए, हमारे बंदे वहां से हमारा ऑर्डर प्रोसीड करें, हम एफबीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। डे वन आपको क्लास में सर ने बताया होगा कि एफबीए हम क्यों करते हैं, कि अमेजोन जो है, एफबीए में हम amazon का वेयर हाउस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एफबीए जब हम amazon का एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो amazon एफबीए करने वालों को होलसेल के हर हर प्लेटफॉर्म पे प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू एफबीएम। आपको डे वन ये चीज बताई थी जब डायग्राम से एफबीए एफबीएम समझाया था कि जब हम एफबीएम करते हैं ना, हमारा अगर ऑर्डर क्लाइंट तक पहुंचते हुए कोई ब्रेकेज हो गई है, लेट हो गया या कुछ भी हो गया, हमें फीस पड़ती है, हमें फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम एफबीए कर रहे हैं और ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया, हमारी प्रोडक्ट लेट पहुंची है, ब्रेक हो गया या कुछ हो गया, तो हमें अमेजोन उसमें कोई कंसेशन दे देता है, हमें कोई ऐसा फाइन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अमेजोन की वजह से हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये रीजंस हैं कि अमेजोन एफबीए करने वालों को जो है वो ज्यादा प्रेफर करता है। और ठीक है, आपने भी बात ठीक की है। और दूसरा कि हम आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, ठीक है, हम वहां पे फिजिकली इस टाइम नहीं है, तो आउट ऑफ कंट्री यहाँ पे बैठ के काम करने के लिए हमारे लिए जो सूटेबल वे है वो यही है कि हम एफबीए ही करें, हम अमेजोन के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट सेल करें उसका प्लेटफॉर्म यूज करते हुए। अब आप उस्मान, आप ही मुझे बताइएगा बेटा कि जब हम ये करते हैं होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसमें जो आपने ग्राफ बाय बॉक्स की रोटेशन के ग्राफ चेक कर रहे हैं, वो कितने कितने डेज के आपने फोकस करने होते हैं। वो 30 और 90 डेज पे जो है वो एक जो ग्राफ है प्राइस हिस्ट्री ग्राफ की बात करी या बाय।
जी आप मुझे बाय बॉक्स का बताएं। बाय बॉक्स पे मतलब वो हमारी प्राइस जो लोएस्ट और हाईएस्ट में 10% तक का वो वेरिएशन होना चाहिए, और उसमें वेरिएशन तो 3 मंथ्स और मतलब और जी 3 मंथ्स और 1 ईयर के जो हमने उसमें स्टैट्स देखने होते हैं। फिर मेरा मेरा क्वेश्चन फोकस करें। मैंने पूछा कि जब बाय बॉक्स की रोटेशन को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, जहां परसेंटेज बाय बॉक्स की रोटेशन को हम जी चेक कर रहे हैं कि कितने जी परसेंट जी किसको मिल रहा है, जी कितने परसेंट जी बाय जी बॉक्स कौन होल्ड, ठीक है, वहां ओके। पे हमने उसके कितने कितने डेज वाले को चेक करना है, किसको 30 प्रेफर और करना है। 90, 30 और जी 90 वेरी गुड, 30 और डेज 90, में ठीक है। 70% से बिलो। हम्म। अच्छा हम जी 90 डेज को क्यों इतना फोकस करते हैं, ये मुझे कोई और बताएगा? नुमान आप, वेरी गुड नुमान। और उस्मान गुड जॉब बेटा। आप नुमान मुझे बताएं कि हम 90 डेज को क्यों फोकस करते हैं। नुमान आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी हम 30 डेज को तो हम फोकस कर रहे हैं, हम 90 और 180 डेज को क्यों फोकस करते हैं? हम 90 डेज एंड 180 डेज को हम इसलिए फोकस करते हैं कि अगर 3 मंथ से पीछे, अगर पिछले 90 डेज में या 180 डेज में अगर उसकी प्राइस अप डाउन है, तो मे बी के 3 मंथ में अगर नहीं हुई है तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में जाके उसकी प्राइस जो है अप एंड डाउन हो सकती है, जिससे जिस चीज को मोहतात रहने के लिए हम इस चीज को चेक करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। केयरफुल होने के लिए और एक स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि ये प्रोडक्ट जो है ये कितनी स्टेबल जा रही है, इसलिए हम जो है इसकी बैक हिस्ट्री चेक करते हैं। वेरी गुड। माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप लोगों के पास, सबके पास नॉलेज है। और 1 मिनट रह गया ये लिंक खत्म होने में, आपको फिर नया लिंक आएगा। लेकिन आप लोग यकीन करें, एक तरह मुझे खुशी हुई है, मैं आप लोगों का बैच नहीं ले सकी कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि आप यकीन करें, आप किसी अपने फेलो से पूछे जिसने अमेजोन किया हुआ है, कि कहीं पे फिजिकली या ऑनलाइन कहीं किसी जगह ऐसा अमेजोन का कोर्स करवाया ही नहीं जा रहा कि जहाँ प्रैक्टिकल साथ हो और जहाँ इतना नॉलेज बच्चे क्लास के अंदर ही गेन करते हो। पूरा पूरा कोर्स करने के बावजूद बच्चों को सेल्स तक चेक करनी नहीं आती है, और वो अकाउंट फिर लेते भी हैं और फिर खुद भी जलील होते हैं और अपने क्लाइंट को भी करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने सीखा है। और टूल का यूजेज तक नहीं पता होता, इवन देन के सीखना कोर्स करने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने ये टूल लिए तो हमने लिए क्यों थे, ठीक है ना। माशाल्लाह से डे 1 से आपको टूल का यूजेज भी सिखा दिया गया और प्रैक्टिकल वर्क के साथ आप लोग सीख रहे हैं। और खुशी हुई है कि सिर्फ असाइनमेंट्स, ये नहीं कि आप रिकॉर्डिंग देके असाइनमेंट्स ही कर रहे हो, प्रॉपर नॉलेज है आपके पास। बगैर कंफ्यूज हुए हर बच्चे ने मुझे बिल्कुल ठीक ठीक रिप्लाई किया सबने। ऐसे ही क्लाइंट्स के साथ काम करना होता है, ठीक है ना। आपका एक, हाँ जी बिल्कुल रिलैक्स हो, माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा किया है। अभी 5 आफ्टर 5 और 7 मिनट्स के बाद आपको लिंक आएगा। तब तक मैं आपको ये बताऊं कि आप एक शॉर्ट सा बैच है आप लोगों का, तो आपको थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं, वरना ये हमारा लास्ट का लेक्चर होता है जब मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ। आप लोगों को मैं अभी बता रही हूँ कि आप लोग अभी से क्लाइंट्स के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है। अभी से क्लाइंट्स के साथ अटैच हो, उसके लिए क्या आपने पैटर्न यूज करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, वो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। उसकी रीजन